नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे iQOO Z11 5G की, जो भारत में 20 अगस्त को ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे फ़ोन की डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी चार्जिंग, सॉफ्टवेयर और किस प्राइस पर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो iQOO Z11 का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। अगर इसका ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो अभी लॉन्च किए गए यानी कि लेटेस्ट लॉन्च हुए Vivo S2 की याद दिला सकता है आपको। ओवरऑल डिज़ाइन इसी की तरह देखने मिलेगा। फ़ोन के फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। मिडिल का फ्रेम आपको प्लास्टिक और बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। फ़ोन की थिकनेस अराउंड करीब 8.3 mm की है और इसका ओवरऑल वेट 200 ग्राम से प्लस ही देखने को मिलेगा। रियर पैनल पर दिया गया है कैमरा मॉड्यूल, जो कि काफ़ी यूनिक देखने में लगता है और इसका डिज़ाइन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। फ़ोन में आपको कॉस्मिक ब्लैक और ग्लेशियर ब्लू कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के मामले में ये फ़ोन काफ़ी मजबूत होने वाला है। अब आते हैं डिस्प्ले की। तो iQOO Z11 5G में मिलती है आपको 6.83 इंच की एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी Vivo S2 की तरह। यहाँ पर भी 1.5 के का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा यहाँ पर, और 144 गीगाहर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। नहीं, काफ़ी मक्खन डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसका मतलब स्क्रॉलिंग, एनिमेशन और गेमिंग के दौरान आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा डिस्प्ले के मामले में। और यहाँ पर आपको 10 बिट कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि 1 बिलियन कलर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको HDR10 की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 2160 गीगाहर्ट्ज की PWM डमिंग मिलती है, जो कम ब्राइटनेस पर फ्लिकरिंग को कम करने में मदद करती है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्प्ले काफ़ी ब्राइटर होने वाली है। डिस्प्ले प्रीमियम होगी, यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो iQOO Z11 में आपको मिलेगी MediaTek Dimensity 7500 टर्बो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस और गेमिंग को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ फ़ोन में आपको 8GB से 12GB रैम के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 128 और 256GB वेरिएंट स्टोरेज में देखने को मिलेगा। स्टोरेज के लिए यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा और LPDDR5X रैम भी देखने को मिलेगी। अगर आप BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या दूसरे हैवी गेम खेलते हो तो ये फ़ोन आपके लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैमरे की बात करें तो कैमरे में पीछे नहीं रहा है ये स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर। इसमें OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी। OIS की सपोर्ट से फोटो लेते समय हाथ के सेक को कम करने और वीडियो को ज़्यादा स्टेबल बनाने में मदद करता है। रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे से आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी 30 FPS पर। ओवरऑल फ़ोन का कैमरा काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको शिकायत नहीं आएगी। इसलिए अगर आप रील, शॉर्ट या वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो कैमरा सेटअप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आप बेफिक्र रहिए, कैमरे से आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। अब आते हैं iQOO Z11 5G के सबसे बड़े हाईलाइट, यानी कि इसकी बैटरी पर। यहाँ पर मिलेगी 9000 mAh की एक मोन्स्टर बड़ी बैटरी, जहाँ पर आपको 90 वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी। एडोप्टर आपको बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा। कंपनी के अनुसार ये फ़ोन लगभग 37 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा और इसके अलावा 7.5 वाट की रिवर्स वायर चार्जिंग की सपोर्ट देखने को, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आप दूसरे कंपेटेबल डिवाइस को भी फ़ोन से चार्ज कर पाएंगे एज ए पावर बैंक। और गेमिंग के दौरान बैटरी को डायरेक्ट पावर देने के लिए इसमें बाईपास चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा। ये फीचर खासतौर पर लंबे गेमिंग सेशन के दौरान यूजफुल हो सकता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो iQOO Z11 में मिलेगा आपको Origin OS 6 की सपोर्ट और इसी के साथ Android 16 पर यह रन करने वाला है। कस्टमाइजेशन और iQOO के परफॉर्मेंस फोकस फीचर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली सॉफ्टवेयर के मामले में। ऑडियो के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ की सपोर्ट देखने को मिलेगी, हाई रेजिस्टेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जैक नहीं मिलने वाला। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2 और NFC सपोर्ट भी होने वाला है ये। चार्जिंग के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं इंडिया के प्राइसिंग की। तो इंडिया में एक्सपेक्टेड है ये स्मार्टफोन अराउंड 35,000 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन Vivo S2 अराउंड 40,000 के आसपास लॉन्च किया गया है। शायद ये इसी प्राइस के आसपास देखने को मिले आपको इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइस, ये था iQOO Z11 5G स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन और लीक्स प्राइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।